सिचुएशन लाइक अदरवाइज ये हमारे जीवन और हमारे मनोभावों को ज़्यादा छूती हैं, मन के भाव से उठी हुई होती हैं। और जैसे पहले होता था कि जो शायर एक्चुअली होते हैं वो अपने रॉ में जब उनका मन होता है, जब उनके ऊपर कुछ गुजर जाता है तो वो लिखते हैं और फिर उनको जो प्राइवेट एल्बम्स हैं उनमें लिया जाता है ज़्यादातर। तो उसका सिचुएशन या फिल्म से तो कोई संबंध हो नहीं सकता। तो ऐसा है कि जैसे होता है ना कि एक कहानी बड़ी प्रचलित है, छोटी सी कहानी जल्दी से बता दूंगी कि एक दूसरे से ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, कहते हैं ना बिल्कुल गला काट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन जिसको बोलते हैं, वो कितना ज़्यादा है आजकल, तो बहुत बढ़ गया है। तो हमारे समय में भी हमने देखा है, पहले भी रहता ही होगा। तो और वो जलन इतनी है, इतनी ईर्ष्या कूट कूट के दिलों में भरी हुई है कि कोई 1 इंच भी हमसे आगे कैसे निकल सकता है ना। तो एक कहानी है कि भी 2 पड़ोसी थे, दोनों में बड़ा कंपटीशन, और एक जो था वो ज़्यादा ही जलता था पड़ोसी से। तो उसने बड़ा मान मनोहार करके उसको लगा कि ईश्वर से मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो मैं मतलब इसको ठीक कर दूंगा मेरे पड़ोसी को। कुछ और मतलब उसके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, कुछ अच्छा सकारात्मक नहीं, ये नेगेटिव कि मैं उसका कितना बुरा कर सकता हूँ। तो भाई ठीक है, प्रसन्न हुए देवदूत, तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए। तो बोले मैं 1 मिनट में बताता हूँ। तो बोले नहीं, पहले तो ये बता दूँ कि तुम जो मांगोगे ना उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। मतलब जितना जो तुम मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को दिया जाएगा। उसने कहा ये तो बड़ा अन्याय है, ये ऐसे कैसे चलेगा। तो बोले नहीं, तुम कुछ भी मांग लो तुम अपनी इच्छा से। तो उसने दिमाग लगाया और उसने कहा मेरे पड़ोसी ने मेरे घर के सामने, है ना, खुद के लिए मांगना था, मेरे घर के सामने बड़ा सा गड्ढा बना दो 20 बाय 20 बाय 20 का। तो पड़ोसी के घर के सामने 40 बाय 40 बाय 40 का गड्ढा बन गया। तो मतलब ये मनोवृत्ति है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इंस्पिरेशन होती, कोई प्रेरणा होती जो हमसे आगे, उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी वैसे बने, हम भी कुछ तो सीखे ना उससे। लेकिन वो नहीं होता, उसके बजाय लोग क्या करते हैं, उसको पीछे कैसे करें। खुद वहीं खड़े हैं, हम वहीं खड़े रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसको कैसे पीछे करना है, इसमें सारा दिमाग लगा देना है। तो उसके ऊपर ये गज़ल है कि सफ़र में धूप तो होगी। सफ़र मतलब ज़िंदगी का जो सफ़र है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव, बहुत तकलीफ़ें हैं, है ना। तो जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो इसमें ये कि इतना ज़्यादा कठिन सफ़र है कि आपको उसमें अगर निकलना है तो बहुत भीड़ है, उस भीड़ के साथ आपको चलना होगा। और उस भीड़ में आपको किस तरह से चलना होगा। तो उन्होंने कहा है कि रास्ते नहीं बदलेंगे, आपको खुद को बदलना होगा। रास्ता तो वही रहेगा, मंजिल भी वही रहेगी, लेकिन उसमें चलने का तरीका आपको अपना अलग बनाना होगा, सीखना होगा। दूसरा है कि यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, है ना। अड़ंगे लगाते हैं, कोई प्रगति कर रहा होगा तो उसको कैसे उसके राह में आड़े आए, कैसे अड़ंगे लगाए, इसमें ज़्यादा रहता है। तो है कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम निकल सको तो चलो। मतलब इतनी भीड़, इतना कंपटीशन है कि साथ में चलना है, तो उसके लिए आपको अगर रास्ता पाना है तो अपनी ज़मीर को इतना गिराना होगा कि पहले तो मुझे गिराओ फिर निकलो, मतलब उसके ऊपर से निकलो। कहते हैं ना कि किसी के ऊपर से निकलना, तो उस तरह की बात कही गई है। फिर एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक सा शेर है कि क्या है ज़िंदगी, ज़िंदगी क्या है, कुछ सपने हैं, कुछ आशाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं, और उन्हीं उम्मीदों को हम खिलौनों की तरह माने। क्योंकि खिलौने हैं ना, जैसे कैरेट कहते हैं ना कि एक लॉलीपॉप सा रहता है कि जब तुम ये करोगे, बच्चे को कहते हैं ना कि 10 नंबर ले आओगे, आउट ऑफ आउट लाओगे तो आपको एक लॉलीपॉप मिल जाएगा, या आप आउट ऑफ आउट मार्क्स लाइए, फुल मार्क्स ले आएंगे, जितना भी 70% आप ले आइए तो आपको बाइक लेकर दे देंगे। तो वैसा ही हमारा है कि कुछ ख्वाब हैं, कुछ उम्मीदें हैं, और वो खिलौनों की तरह हैं कि हम उससे बहल जाते हैं, है ना। एक उम्मीद टूटती है, फिर से बुनते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं, और फिर एक खिलौना हाथ में आ जाता है कि अब इसके साथ में हमें आगे बढ़ना है ना। तो ये है। थैंक यू। आगे